एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक पंडित रहता था। उसकी शक्ति और ज्ञान की वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे। उसने उस गांव के कई पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना भी किया था और फिर भी उसके अंदर एक डर था आने वाले कल को लेके। एक दिन एक औरत काव्या उसके पास आई। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। उसने कहा, पंडित जी, मेरे भाई आरव को एक आत्मा ने पकड़ लिया है। जंगल में एक पुरानी मूर्ति मिलने के बाद से वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। राघव को पता नहीं कैसे पर लगा कि ये मामला बहुत गंभीर है, तो उन्होंने काव्या से कहा, हमें जल्दी काम करना होगा वरना देर हो जाएगी। दोनों मिलकर काव्या के घर गए, जहां आरव जमीन पर लेटा हुआ था और उसका शरीर कांप रहा था। जब राघव ने आत्मा निकालने का मंत्र शुरू किया तो अंधेरा उनके चारों तरफ छा गया और आरव की आवाज़ एक गहरी गुर्राहट में बदल गई। तुम मुझे नहीं निकाल सकते, आरव ने गुस्से से कहा और कमरा थरथराने लगा और ठंडी हवा भी चलने लगी। आरव ने अचानक बैठकर राघव की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुस्कुराया और कहा, तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। लेकिन राघव ने अपने मंत्र जाप को नहीं रोका। तुम मुझे नहीं बचा सकती काव्या, आरव ने चीख कर कहा। काव्या का दिल धड़क रहा था और उसके चेहरे का डर आंखों से आंसू बन के बह रहा था। राघव ने आखिरी मंत्र का उपयोग किया और कमरा एक चमकती रोशनी से भर जाता है और तभी आरव चीख कर कहता है, तुम सब पछताओगे। इतना कह के आरव काव्या की तरफ बढ़ा और वहीं ज़मीन पे गिर गया। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और सब कुछ शांत हो गया। राघव भी थक गया था और वो भी वहीं ज़मीन पे गिर जाता है। तभी अचानक काव्या की नज़र आरव पे गई। वो सांस नहीं ले रहा था। वो भाग के अपने भाई आरव के पास जाती है, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर की तरह उसकी सांसें भी थक चुकी थी। और इन सब बातों के बीच अचानक आरव आंखें खोलता है और हल्की भयानक मुस्कुराहट के साथ कहता है, आरव तो चला गया, पर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। काव्या डर के पीछे हट गई। वो समझ गई थी कि डर का खेल तो अब शुरू होगा और कमरे में फिर से अंधेरा भर जाता है। काव्या को समझ आया कि उसका भाई अब पूरी तरह से उस बुरी आत्मा का हो चुका था। और तभी एक चीख जो मानो पूरे गांव ने सुनी थी, काव्या और पंडित जी की।